हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको ये बताएंगे कि एटम क्या होता है। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। फिर आज हम लोग बातें करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, कौन किए प्रोटॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन से साइंटिस्ट किए, किस ईयर में हुआ, सब इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा प्यारा होने वाला है। इसमें बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे जो पहले साइंटिस्ट ने कर रखा है। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग कॉपी निकालिए, सुंदर सा कॉपी निकालिए और उसमें हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एटम क्या होता है पता है किसी को? जैसे आप लोग कभी ना कभी जरूर पढ़े होइएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। क्या चीज से मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग लिविंग है, तो हम लोगों का जो टोटल बॉडी है सब क्या चीज से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। सिमिलरली जो भी आपके अगल बगल में मैटर नजर आ रहा है, मैटर, कोई भी चीज, कोई भी चीज जो मैटर हो, मैटर क्या होता है सबको पता है? जिसके पास मास हो और वो कुछ जगह छेकता है उसको हम मैटर बोलते हैं। कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो डस्टर हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो आपका कॉपी हो, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, जितना भी मैटर होता है, जितना भी मैटर, सब छोटे छोटे चीज से मिलकर बने होते हैं, ब्रिक्स से मिलकर बने होते हैं। उस ब्रिक्स को बोला जाता है एटम। जैसे मान लीजिए एक आपको घर बनाना, बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए छोटे छोटे ब्रिक्स का जरूरत पड़ेगा, ईंट का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद वो बड़ा सा घर तैयार होगा। सिमिलरली जो भी मैटर है, चाहे वो मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, कोई भी चीज, सब छोटा छोटा ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो ब्रिक्स है ना, उसी को हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम और मॉलिक्यूल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, हम लोग कह सकते हैं ना। एटम और मॉलिक्यूल भी होता है, एटम का एग्रीगेट, मतलब कुछ एटम जुड़ जाता है उसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं काफी डीप में आपको पढ़ाऊंगा। तो जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, एकदम छोटा सा होता है, ये ना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एकदम छोटा है, एकदम फंडामेंटल है, ये एकदम फंडामेंटल है। बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, बहुत छोटा है और इसी से पूरा मैटर बना है। कोई भी मैटर, चाहे वो डस्टर हो, मार्कर हो, कोई भी चीज हो, वो सब छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, तो बात आता है कि जब सब चीज एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना है, समझिए, थोड़ा समझिए ध्यान से, जब सब चीज एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना है तो सब चीज अलग अलग क्यों दिखता है? जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है वो भी एटम से मिलकर बना है, ये डस्टर है ये भी एटम से मिलकर बना है, लेकिन मार्कर का यूज कुछ और है, डस्टर का यूज कुछ और है।
तो ऐसा क्यों हुआ? सबका यूज एक ही होना चाहिए? नहीं, सबका यूज अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना एटम और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से है दोनों में। मतलब इसमें अलग तरीके से अरेंज होगा, इसमें अलग तरीके से, हर चीज में अलग अलग तरीके से होगा। मैटर एग्जिस्ट करता है डिफरेंट काइंड में। मैटर एग्जिस्ट करता है अलग अलग प्रकार में, डिफरेंट काइंड्स में। क्यों करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम। क्यों करता है बताइए? ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। सब में अलग अलग टाइप से एटम और मॉलिक्यूल अरेंज है। देखिए, पुराने समय में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डाल्टन। क्या नाम है? डाल्टन। बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उनका कहना है कि एटम को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, मतलब एटम को तोड़ नहीं सकते हैं। यह डाल्टन सर का कहना है। कई लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, कोई भी जो साइंटिस्ट छोटा मोटा काम भी करते हैं, अगर वो गलत भी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? तो मजाक उड़ाना सही नहीं होता है। किसी भी साइंटिस्ट का मजाक नहीं उड़ाइएगा, ठीक है? किसी भी आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर ये एटम के बारे में नहीं बताते तो कोई इसके बारे में ध्यान ही नहीं देता। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो डाल्टन सर का कहना था कि एटम ना इनडिविजिबल है। कैसा है एटम? एटम इनडिविजिबल है, मतलब कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज इनडिविजिबल। एटम इनडिविजिबल है, मतलब आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। मतलब कि इसके अंदर में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है? इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैटर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज को डिवाइड कब नहीं कर सकते? जब उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो इनका यही कहना था कि जो एटम है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चला, लगातार एक्सपेरिमेंट होते गया इसके बाद में, जिससे ये पता लगा ना, जिससे ये रिवील्ड हुआ कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता। एटम से भी छोटा बहुत सारा पार्टिकल होता है। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, ठीक है? बट सम अदर पार्टिकल ऑल्सो स्मॉलर देन एटम। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट क्या है? सम अदर पार्टिकल्स ऑल्सो स्मॉलर देन एटम। एटम से भी छोटा कुछ पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वन इज प्रोटॉन्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। दिख रहा है सभी लोगों को? मैं बहुत छोटा छोटा लिख दिया। आई होप दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। चलिए,
वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब दिख रहा होगा, आई होप। हाँ, अब दिख रहा होगा। देखिए, जैसे कि फिर से एक बार मैं पूरा बता देता हूं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब क्या चीज से मिलकर बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। सिमिलरली जितने भी मैटर होते हैं सब क्या चीज के बने होते हैं? एटम के बने होते हैं। जितने भी मैटर होते हैं, मैटर क्या है? जिसके पास मास हो और कुछ जगह छेके, वो क्या चीज का बना होता है? मैटर एटम्स का बना होता है। एटम और मॉलिक्यूल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। मतलब मैटर, कोई भी मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना है। मैटर एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। इसी कारण से डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, जैसे हर चीज अलग अलग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप से है। ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम, और अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल भी अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट है जिसके बारे में आप पढ़िएगा कुछ देर बाद। ठीक है, डाल्टन का कहना था कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे ये पता लगा एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट सम अदर पार्टिकल ऑल्सो स्मॉलर देन एटम, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। वो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगला हेडिंग डालिए, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। जो मैटर है ना उसके अंदर में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जैसे कभी आप ये वाला एक्सपेरिमेंट किए हो, पेन को ले लीजिए, ठीक है, पेन को, और ऐसे ऐसे बाल में कीजिए थोड़ा देर, और उसके बाद कागज का छोटा छोटा पीस पे डालिएगा तो वो कागज उसमें चिपक जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट सब बच्चा करता है। कागज छोटे छोटे पीस में फाड़ दीजिए और पेन से ऐसे ऐसे कीजिए और सटाइएगा तो वो कागज उसमें सट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? चार्ज पार्टिकल्स के कारण हुआ। मैटर के अंदर में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। छाप लिए? अब हेडिंग डालिए, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। चार्ज पार्टिकल मतलब समझते हो? किसी भी चीज में चार्ज हो, पार्टिकल्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हम चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ गया? चार्ज पार्टिकल क्या है? ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है उसको हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। वही वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। जब दो चीज को आप रब कीजिएगा, जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब कीजिएगा, जैसे बाल में पेन रब कीजिए, ठीक है, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। वो ना चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। वो कागज के पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सम चार्ज पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट विद इन द एटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सम चार्ज पार्टिकल्स आर also present in an atoms। इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स के अंदर में कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी
पाए जाते हैं। ठीक है, एटम इज मेड अप ऑफ सम चार्ज पार्टिकल्स। क्या इसका मतलब हुआ? सिंपल भाषा में कहे तो एटम्स इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जिस चार्ज पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। आप बाल में ऐसे जब पेन से मारिएगा तब क्या होगा, छोटा छोटा पीस अट्रैक्ट होगा। इससे क्या पता लगा कि एटम्स के अंदर में कुछ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। छापिए इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हेडिंग डालिए कॉपी में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका डिस्कवरी में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग अभी मेनली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले हम लोग एक सेटअप बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना एक ट्यूब का यूज किया गया। ट्यूब मतलब समझते हो ना, कांच का ट्यूब, ऐसा। ट्यूब का यूज किया गया। ठीक है, ट्यूब का, ये जो ट्यूब था ना, इसके अंदर से गैस को निकाल दिया गया। कोई भी जो ट्यूब रहेगा तो उसके अंदर हवा रहेगा, तो उस हवा को निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है, एक पंप से मान लीजिए निकाल दिए हम लोग। ये पंप का स्टॉपर लगा हुआ है, इसके थ्रू क्या किए हम लोग, इसके अंदर में जो भी चार्ज प्रेजेंट रहेगा सबको निकाल दिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसके अंदर जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल दिए। मतलब कि ये ट्यूब कैसा हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को ले लेना है, इसके अंदर का टोटल चार्ज को निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ले लेना है, और यहां पर एक पंप लगा देना है जिसका नाम है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, ताकि वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट किया जाए। ठीक है, हवा इसके अंदर का निकाला जाए। उसके बाद क्या किया गया कि इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। इलेक्ट्रोड मतलब समझते हो ना, जो बैटरी के अंदर लगा होता है, कैथोड और एनोड। नहीं पता है? अच्छा, बताता हूं। देखिए, दो यहां पर मेटल का एक लंबा सा स्ट्रिप टाइप का लगा दिया गया। ठीक है, एक था कैथोड और दूसरा था एनोड। ठीक है, कैथोड और दूसरा था एनोड। ये जो कैथोड होता है ना, ये निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और एनोड होता है पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, अब क्या किया गया कि इसको ना एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया गया। क्या चीज से कनेक्ट कराया गया, बैटरी से कराया गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहां पर एनोड लिखा हुआ है ना, वहां पर पॉजिटिव सिंबल बनाइएगा। तो बैटरी के सिंबल में बड़ा वाला जो होता है लकड़ी, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद निगेटिव, फिर लगा दीजिए पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, यहीं पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक हम लोग बैटरी लगा दिए। ठीक है, बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल हो गया, निगेटिव, और ये वाला
पॉजिटिव। पॉजिटिव एनोड की तरफ होना चाहिए और निगेटिव कैथोड की तरफ। ठीक है, जैसे आप इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा, इसके अंदर हो सकता है तो आप एक की भी लगा दीजिए। की मतलब समझते हैं ना, स्विच लगा दीजिए, समझिए। जैसे आप स्विच इसमें सटाइएगा, जैसे आप स्विच ऑन कीजिएगा, तब क्या होगा पता है? तब क्या होता है, ये जो कैथोड है ना, इससे एनोड की तरफ छोटा छोटा रे पास होने लगता है। क्या जाने लगता है? लाइनिंग जाने लगता है, रे जाने लगता है। ठीक है, किरण जाने लगता है ऐसे इधर की ओर। कहां से निकल रहा है समझ में आ रहा है? कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड से एनोड की तरफ। कहां से कहां? कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड। समझ में आ गया? कैथोड से एनोड की तरफ रे जाने लगा। क्या हुआ? कैथोड से लेकर एनोड की तरफ रे जाने लगा। बस यही एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, चलिए, ये एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? जे थॉमसन किए थे। कौन से साइंटिस्ट किए थे? साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ईयर भी मन करे तो याद रखिएगा। ये समय है लगभग 1900 का। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन, उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। ये कैसा ट्यूब है? डिस्चार्ज है, मतलब इस ट्यूब के अंदर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और उन्होंने पाया क्या? देखिए, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब क्या पाया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रे जा रहा है। बीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज कैथोड रे। क्या हुआ? क्या पाया? बीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उन्होंने क्या पाया कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बीम जा रहा है एनोड की तरफ। बीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये देख लीजिए, कॉल्ड कैथोड रे। जिसको बोला गया कैथोड रे, वो जा कहां से रहा था? कैथोड से एनोड की तरफ। ओरिजिनेट कहां से हो रहा था? ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, जो कि ओरिजिनेट हो रहा था, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। ठीक है, और जा कहां तक रहा था? एनोड की तरफ जा रहा था, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। ठीक है, क्या हुआ? जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, 1900 का टाइम था। वो एक एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। ये ट्यूब ऐसा था जो कि डिस्चार्ज था, मतलब इस ट्यूब के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। उन्होंने क्या पाया जब ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप रेडी किया तब? कि बीम ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बीम, जिसको बोला जाता है कैथोड रे, वो ओरिजिनेट हो रहा था कैथोड से, ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, और जा रहा था एनोड की तरफ। ठीक है, ये वैक्यूम पंप का काम क्या है? हवा अंदर का पूरा बाहर निकाल देना। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। आई होप इसको छाप लिए होइएगा। क्या है कैथोड रे का कैरेक्टर, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बना लिए इतना? देखिए, अब ये जो साइंटिस्ट थे ना, रहने दीजिए इसको, पहले फिर से डायग्राम बना देते, इसी में फिट नहीं करते, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हो गया? आप लोग भी नया डायग्राम ही बनाइएगा, उसी में फिट नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हेडिंग डालिए कॉपी में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ये जो कैथोड रे था इसका क्या क्या कैरेक्टर है, हम लोग क्या किए हैं, एक बार रिवाइज करा दूं क्या आपको। देखिए सबसे पहले हम लोग एक लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्यूब लिए, ठीक है। इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ध्यान रहे कि बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल रहेगा, निगेटिव टर्मिनल वो यहाँ का कैथोड होगा, ठीक है। तो निगेटिव टर्मिनल ये है तो ये वाला क्या हुआ, कैथोड, ठीक है, कैथोड हुआ, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल मतलब छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल, और क्या होगा, और बड़ा वाला टर्मिनल होगा जो कि पॉजिटिव होगा, समझ में आता है। और ये वाला क्या हुआ, एनोड हुआ, समझ में आ गया। जब ये एक्सपेरिमेंट, जब ये पूरा सेटअप रेडी किया गया तो कैथोड से एनोड की तरफ पतला पतला रे जा रहा था, क्या जा रहा था, रे जा रहा था, ठीक है, रे जा रहा था। अब ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये क्या किए, थोड़ा सा बुद्धि लगाए और क्या किए ना कि इस रास्ते में ना पतला सा व्हील डाल दिए, क्या डाल दिए, पहिया, मतलब एकदम पिन व्हील, मतलब बहुत छोटा सा पहिया डाल दिए, ठीक है। ऐसा बचपन में वो वाला खरीदे हो जो हवा से फूकने पर गोल गोल घूमता है, जिसको घिरनी बोला जाता है, जो गोल गोल घूमता है हवा से फूकने के बाद, ठीक है। जब आप उसको लेकर चलिएगा तब क्या होगा, वो गोल गोल घूमेगा, गोल गोल। तो वैसा ही एकदम हवा, मतलब एकदम लाइट लगा दिया, लाइट मतलब एकदम हल्का, जो थोड़ा भी कुछ पास करे वह घूमने लगे। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा ना, ये जो व्हील लगाए थे, पिन व्हील, इसको बोला गया पिन व्हील, मतलब बहुत छोटा सा व्हील था, ये ना गोल गोल घूमने लगा। मतलब यहां से जब यहां की ओर रे आ रहा था तब क्या हुआ, ये जो व्हील था इधर की ओर गोल गोल तेजी में घूमने लगा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रे जा रहा है, इससे यही पता लगा, ठीक है। इससे यह भी पता लगा कि ये रे सीधा जा रहा है, ठीक है, ये रे एकदम सीधा जा रहा था, ठीक है, बिकॉज पीछे शैडो बन रहा था, इसके बारे में आपको उतना जानना नहीं है। ये रे एकदम सीधा जा रहा था और ये जो व्हील था इसका शैडो यहाँ पर बना रहा था। इससे ये पता लगा कि दीज रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या पता लगा, दीज रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे ये पता लगा कि ये जो रे है वो सीधा एकदम जा रहा है, सीधा जा रहा है, एंड रोटेट ए पिन व्हील, और ये क्या कर रहा है, एंड रोटेट अ पिन व्हील, जो छोटा सा पिन के समान पहिया था वो रोटेट हो रहा था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, रोटेट हो रहा था। इससे क्या पता लगा, ये जो पार्टिकल है वो ना काइनेटिक एनर्जी रखता है। इससे ये पता लगा, इससे ये पता लगा कि पार्टिकल्स प्रोसेसिंग हाई काइनेटिक एनर्जी, ये जो पार्टिकल्स है प्रोसेसिंग हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऐसा एनर्जी जो मोशन के कारण जनरेट होता है, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। इससे ये पता लगा कि ये जो पार्टिकल है ना इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, दिस पार्टिकल प्रोसेसिंग हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बात आता है कि सेकेंड कैरेक्टर इसका क्या है, हम लोग उसके बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए यहां पर अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसी में यहां पर नीचे में इलेक्ट्रोड लगा दिया, क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। बताऊं क्या एक्सपेरिमेंट करके, चलिए थोड़ा बैठ जाता हूं। साइंटिस्ट ने क्या किया,
ये सेम टू सेम पूरा बना दीजिए। ये निगेटिव है तो ये क्या होगा बताइए, ये निगेटिव तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। मतलब ये निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वाला साइड क्या होगा बताइए, एनोड होगा। आपको क्या पता था, जैसे इससे आप पास करवाइएगा, जैसे इसको बैटरी से जोड़िएगा, तब क्या था, कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रहा था, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रहा था। अब साइंटिस्ट के मन में खुरापाती आया, ठीक है, तो ये साइंटिस्ट क्या किए ना कि यहां पर निगेटिव टर्मिनल लगा दिए, निगेटिव, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव वाला एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, ऊपर में निगेटिव और नीचे में पॉजिटिव, ठीक है। तब साइंटिस्ट ने क्या पाया पता है कि ये जो रे है ना कैथोड वाला, वो ना पॉजिटिव की ओर जा रहा है। किसके ओर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। देखिए ऐसे ये रे पॉजिटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। क्या हुआ, साइंटिस्ट जब इलेक्ट्रोड लगाए ना, मतलब चार्ज वाला चीज लेकर आए, तो ये देखे साइंटिस्ट देखे कि यहां से जो रे निकल रहा है निगेटिव से, वो ना नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर मतलब पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तब इससे ये पता लगा आपको ये चीज पता है कि नहीं, कि निगेटिव और निगेटिव हमेशा क्या होता है बताइए, रिपेल होता है, ठीक है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या होता है, रिपेल होता है। और पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एक बात आप बताइए यहां से देखकर, ये कौन सा चार्ज है, यहां पर देखिए तो नीचे में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नीचे में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये नीचे की ओर पॉजिटिव की ओर जो चीज अट्रैक्ट होगा वो कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव की ओर कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, निगेटिव चार्ज। मतलब कि कैथोड कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, कैथोड कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये चीज प्रूव हो गया, समझ में आ गया, मजा आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। In the presence of electric field, these get deflected toward the positive electrode. क्या हुआ, in the presence of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब यहां पर आप इलेक्ट्रोड लगा दीजिएगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोड से एक फील्ड क्रिएट किए तब क्या हुआ, दीज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, these gets deflected towards the positive electrode। समझ में आया, वो ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ गया। निगेटिव रहा होगा तभी तो पॉजिटिव की ओर ना मिला, क्योंकि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गया। इससे क्या पता लगा बताइए, रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इससे क्या पता लगा, इससे क्या पता लगा, दीज रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दीज रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज। इससे यही पता लगा ये जो रे है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बना हुआ है। चलिए इसको छाप लीजिए फटाक से। कैथोड निगेटिव और एनोड कैसा है, पॉजिटिव। छापिए, छाप लिए इतना। अब हम आगे देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज। छाप लिए इतना। दो प्रॉपर्टीज हुआ,
तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? सेम सेटअप बनाइए। इतना बार बनवाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल, निगेटिव पॉजिटिव। ये कौन सा प्लेट है बताइए, जल्दी जल्दी बोलने का है। कैथोड। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है, अभी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है, ठीक है। ये कौन सा प्लेट हो गया? एनोड। कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रहा है। अब क्या हुआ ना कि साइंटिस्ट फिर से खुरपाती वाला काम किए। ये जो इलेक्ट्रोड था ना, इसमें ना साइंटिस्ट छोटा छोटा होल कर दिए। ये जो इलेक्ट्रोड था बड़ा सा, इसमें साइंटिस्ट ना छोटा छोटा होल कर दिए। क्या किए? होल कर दिए, ठीक है। ऐसे 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 होल कर दिए, ठीक है। होल कर दिए। जब साइंटिस्ट ने होल किया ना, तो यहां पर कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। यहां पर चमकने लगा, ठीक है, ग्लो करने लगा, ठीक है, ग्रीनिश कलर का। उसी को बोला जाता फ्लोरोसेंस। क्या बोला जाता है? फ्लोरोसेंस। स्पेलिंग गलत नजर आ रहा है। FLURO ESCENC, सही है। फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या था? ग्रीनिश ग्लो। किस कलर का ग्लो? ग्रीनिश ग्लो। यहां पर ना हरा कलर में वो ग्लो होने लगा, मतलब चमकने लगा। वो चमका क्या? ये जो कैथोड रे जा रहा था वही यहां पर चमक रहा था ग्रीन कलर में, ग्रीनिश ग्लो, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रहा था। ग्रीनिश ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ऑन द ग्लास वॉल। व्हेन cathode rays strike on the glass wall। ये जो ग्लास का वॉल था ना, जैसे इस पे टकरा रहा था, बस ग्रीन कलर का चमक रहा था, ठीक है। चलिए अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज ना आपको याद करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज एकदम आपको दिमाग में ये बैठा कर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें समझने का कुछ नहीं है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो चार्ज पार्टिकल है, तो उसका कुछ चार्ज होगा, ठीक है, तो उसका कुछ चार्ज भी होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए? पार्टिकल्स है। जब पार्टिकल्स है तो इसके पास कुछ चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ठीक है, यहां से पता लगा है कि सब पार्टिकल सब कैसा चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होगा और इसका कुछ मास भी तो होगा, थोड़ा बहुत कुछ मास भी होगा। चार्ज के लिए हम लोग ई सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है, और मास के लिए हम लोग एम, स्मॉल एम लिखते हैं, ठीक है, मास के लिए। तो जो ई बाई एम रेशियो था, मतलब कि चार्ज बाई मास रेशियो था इलेक्ट्रॉन का, रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वो ना साइंटिस्ट कैलकुलेट किए थे, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास, दोनों का जो रेशियो है, दोनों को जब चार्ज और मास से डिवाइड कीजिएगा, तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था और साइंटिस्ट को पता लगा था 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए? कूलम्ब। और मास का केजी, कूलम्ब पर केजी। मतलब कि चार्ज बाय मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। इसको आपको जिंदगी भर के लिए याद रखना है,
ठीक है, एकदम याद ही रखना, भूलना कभी नहीं है। ठीक है, ये जो चार्ज बाई मास रेशियो है ना वो हमेशा सेम ही रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स सेम। कोई भी इलेक्ट्रॉन का आप लीजिए, उसका चार्ज बाई मास का रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रोड चेंज कर दीजिए या आप डिफरेंट गैस डाल दीजिए डिस्चार्ज ट्यूब में, चाहे आप इलेक्ट्रोड को चेंज कर दीजिए या आप डिफरेंट गैसेस डाल दीजिए डिस्चार्ज ट्यूब में, हर जगह क्या होगा कि चार्ज बाय मास का रेशियो इतना ही आएगा, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, ठीक है, इससे क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इससे क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इससे ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब कि प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स, जितने भी एटम है सब में ये प्रेजेंट होता है। इससे क्या हम लोग कह सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स, सभी एटम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए। चलिए, दिख रहा है क्लियरली एकदम अच्छे से। ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो कितना आया था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, अब आता है 5th नंबर प्रॉपर्टीज। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था मिलीकन। क्या नाम था, मिलीकन। थोड़ा ध्यान से देखते जाइए, कंफ्यूज नहीं होइएगा यहां पर आकर। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिलीकन। ये ना एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, फाउंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद क्या बताए, फाउंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलीकन एक साइंटिस्ट थे जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करके बताए, एक एक्सपेरिमेंट करके। कितना बताए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो आपको नहीं पढ़ना है, ये एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इससे ओलंपियाड में पूछा गया है किस एक्सपेरिमेंट से पता लगा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको बताना पड़ेगा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसने किया, मिलीकन ने किया। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज आप हमको बताइए, ठीक है, E/M रेशियो कितना आया था बताइए तो। E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना आया था, E का मतलब क्या है, चार्ज, बाई मास रेशियो कितना आया था इलेक्ट्रॉन का, चार्ज बाई मास रेशियो बताइए तो कितना आया था, आपको याद रखना है। देखिए 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, कूलम होता है चार्ज का ऐसा यूनिट, मास का केजी, कूलम पर केजी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये हमको पहले से पता है। और मिलीकन ने क्या किया, ये देखिए, ये जो साइंटिस्ट मिलीकन थे, ये क्या बता दिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम। ठीक है, और इसका मास हमको नहीं पता है। ठीक है, मास क्या चीज में आएगा, केजी में आएगा, वो हमको नहीं पता है, जो कि कितना 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, इतना
समझ में आता है सबको? ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, बताइए तो। मास इलेक्ट्रॉन का केजी में बताइए तो क्या आएगा, बताइए। मास कैसे निकालिएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में आप क्या कीजिएगा, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी से डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। इतना तो सबको समझ में आता होगा, ठीक है? आता है समझ में इतना? ये डिवाइड में है तो नीचे जाकर ऊपर में जाकर क्या चीज में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो रुक जाइए, मैं बताता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, ठीक है, कूलम्ब से कूलम्ब कट गया। इतना समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, इसको आप इससे काट सकते हैं। 1.76 में 1.6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, बताइए तो। करीब करीब 0.91 के करीब आएगा। कितना आएगा? 0.91। करके देखिए, आप कैलकुलेटर में करके देखिए या कॉपी में करके देखिए, 0.91 आएगा, ठीक है। 7 है तो यहाँ पर 6 है तो 0.91 के करीब आएगा, 0.91 के करीब, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साफ से लिख लेते हैं। मास आपको केजी में मिलने वाला है, कितना मिलेगा वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 0.91, ठीक है, इनटू, इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्या आप इसको इतना लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻20 लिख सकते हैं ना। 10⁻⁻19 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, और एक घट जाएगा तो फिर -19 आ जाएगा। अरे ये सब थोड़ा बहुत मैथ तो आता है कि नहीं आता है? क्या हो गया, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाई में क्या है, 10⁻11 पर केजी, ठीक है, पर केजी, ठीक है। इतना तो समझ में आता है। ये जो केजी है वो ऊपर में चला जाएगा, इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। केजी कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाए। जो भी डिवाइडेड बाई रहता है वो ऊपर में चला जाता है, ठीक है, ऊपर में चला गया केजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, 0.91 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब क्या आएगा, 9.1। क्या आएगा, 9.1, ठीक है। ये दोनों का काम खत्म हो गया। 10⁻⁻11 है, जब इसको आप ऊपर में ले जाइएगा तब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ जाकर माइनस होगा, और कितना आएगा, 10⁻31। पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा जाकर, ठीक है। ये सब पढ़े हैं ना रूल। -20 है तो -11 और इसमें जाकर जुट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ गया, -31 आ गया। 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, ठीक है। बस ये चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्लियरली। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ इसमें नहीं? और इसका चार्ज और मास का रेशियो क्या है बताइए, चार्ज और मास का रेशियो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो क्या है, चार्ज बाई मास रेशियो। ये भी याद रखना है। कहाँ लिखा हुआ है, 9, कहीं लिखे नहीं है क्या है, हाँ, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर,
ठीक है, इसको आपको याद रखना है इतना चीज। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ये बॉक्स में मैं लिख देता हूं, इसको याद रखिएगा, यहीं से आपका ओलंपियाड में बहुत सारा क्वेश्चन खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रब कर दूं क्या। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हेडिंग डालिए कॉपी में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? 1900 के करीब हुआ। और प्रोटॉन जो है ना, एनोड रे, इसका खोज पहले ही गोल्डस्टीन कर चुके थे, साइंटिस्ट है। ठीक है, नाम है साइंटिस्ट का। आपको क्या पता है एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये तो आपको पता होगा। एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे से क्या पता लगा बताइए? बट फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे से क्या पता लगा बताइए? तो कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ, उससे क्या पता लगा बताइए? ऑल एटम कंटेनिंग निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इससे क्या पता लग गया बताइए? वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे क्या पता लगा? ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं वो रखता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, कंटेन्स निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी एटम होते हैं सब क्या रखते हैं? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और जितने भी एटम है ना सब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो इससे क्या पता लग रहा बताइए? कोई भी चीज न्यूट्रल है, ठीक है, और वो निगेटिव चार्ज रख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो उसको मैनेज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्या पता लगा कि कोई भी चीज है जो निगेटिव चार्ज को रखता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा, जो कि इसको न्यूट्रल बना के रख रहा है। वही साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आया, एटम ऑल्सो कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या साइंटिस्ट के मन में आया? एटम्स ऑल्सो कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। साइंटिस्ट को लगा कि एटम्स के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी रहता होगा, टू बैलेंस द निगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू बैलेंस द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसको बैलेंस कर रहा है होगा। ठीक है, बैलेंस कर रहा होगा। यही था बेसिस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का, यही था बेसिस एक्चुअली प्रोटॉन का खोज पहले ही करके बैठे थे साइंटिस्ट। ठीक है, 1886 में ही, लगभग 1900 के करीब में हुआ था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। चलिए अब क्या हुआ हम लोग देखते हैं। टाइम है 1886 का। 1886 का एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूगेन गोल्डस्टीन। क्या नाम था? यूगेन गोल्डस्टीन। यूगेन गोल्डस्टीन 1886 का टाइम है। एक साइंटिस्ट है यूगेन गोल्डस्टीन, ये डिस्कवर किए थे एनोड रे को। क्या चीज को डिस्कवर किए थे?
एनोड रे को। इसी का एक और नाम है कनाल रे, कनाल रे। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग डायग्राम बनाकर देखते हैं कैसा था। हम लोग डायग्राम बनाकर देखते हैं। देखिए इसमें भी सेम उसी तरीके से सब चीज लगा देना है। ठीक है, इसको भी आप क्या कीजिए, बैटरी से आराम से कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये निगेटिव है तो यहां पर क्या होगा बताइए, कैथोड होगा। इतना तो सबको अब समझ में आ रहा होगा। ये पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होगा, एनोड होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ये सबको समझ में आई होप आ रहा होगा। तो ये साइंटिस्ट क्या किए ना, जब यहां से बैटरी को ऑन किए तो ये जो साइंटिस्ट थे ना गोल्डस्टीन, इनको क्या नजर आया था पता है, कि एनोड से कुछ रे कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड से कुछ रे कैथोड की तरफ जा रहा है। क्या हुआ, एनोड से कुछ रे कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये किसको पता लगा था, गोल्डस्टीन को, 1886 में ही। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को थॉमसन कॉपी मार दिए थे। ठीक है, और अच्छे से उसको करके देखे थे तब उनको ये बात पता लगा था। लेकिन उससे पहले ही ये एक्सपेरिमेंट कर चुके थे यूगेन गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन का ओरिजिनल एक सेटअप ऐसा था, और वो जो था ना, पहले वाले जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इसी एक्सपेरिमेंट को वो दोहरा कर गए चेक करने कि ये सही है ना, तो उनको उल्टा चीज नजर आ गया था। ठीक है, इनको ऐसा नजर आया, उनको इसका उल्टा नजर आ गया। ठीक है, इनको क्या दिखा, एनोड रे दिखा। इस रे को क्या बोल दिए, वो एनोड रे बोल दिए। क्यों, क्योंकि एनोड से निकल रहा था। और थॉमसन उसको कैथोड रे बोल दिया क्योंकि उनको कैथोड से निकलते दिखाई दिया। क्या बोला गया, एनोड रे। और ये कनाल की तरह इसमें जा रहा है, कनाल में पानी जैसे ऐसे जाता है ना, वैसे ही इधर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया गया कनाल रे भी, कनाल रे। ठीक है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रे। ये रे कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रे। कैसा रे था, पॉजिटिवली चार्ज, मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड। कहां से मूव कर रहा था, मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, जो कि एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहा था, एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहा था। व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जब when high voltage is applied across the electrode, इलेक्ट्रोड के बीच से जब हाई वोल्टेज करंट पास कराया गया तब इससे क्या डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का। इससे क्या चीज का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का। ये पहले ही हो चुका था, बट इनको बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब प्रोटॉन होता क्या है। इनको आइडिया नहीं था। इनको आइडिया कब लगा, जब वो डिस्कवरी हो गया था तब। ठीक है, डिस्कवरी हुआ क्या चीज का, प्रोटॉन का। ठीक है, सिमिलरली जैसे जैसे उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ था वैसे ही वैसे इसमें किया गया। इसमें भी छोटा छोटा होल कर दिया गया। ठीक है, पोर कर दिया गया। ठीक है, पोरस कैथोड बनाया गया ताकि यहां पर उसका शैडो बने। इस कैथोड में क्या किया गया, पोर किया गया, पोरस कैथोड बोल दिए क्योंकि कैथोड में होल कर दिया गया ताकि पीछे शैडो बन जाए। प्रोवाइड द पाथ फॉर पासिंग एनोड रे। ठीक है, प्रोवाइड द पाथ फॉर पासिंग, ये वाला रे, कौन सा रे, ठीक है। इसी से डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन का। चलिए इसको छापिए तो फटाक से छापिए इतना।
अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ एनोड रे, या इसको आप कह सकते हो कनाल रे भी। हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ एनोड रे, या इसी को क्या बोला गया, कनाल रे। ठीक है, इसका क्या क्या फीचर है। जैसे हम लोग कैथोड रे का फीचर देख रहे थे वैसे ही एनोड रे का आप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वो फिर से सेटअप बना लेना है। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, मतलब यहां पर एनोड, यहां पर कैथोड। ठीक है, यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। इतना सबको समझ में आता है। एनोड रे में क्या हुआ कि एनोड से जो रे जा रहा था कहां जा रहा था, कैथोड की तरफ, ऐसे ऐसे। और पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में इसके जस्ट उल्टा हो रहा था। दीज ये भी रे एकदम सीधा जाएगा, दीज रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी रे सीधा जाएगा। इसके भी रास्ते पर आप हल्का सा अगर पैडल लगा दोगे पिन व्हील तो वो भी घूमने लगेगा गोल गोल। ठीक है, किधर घूमेगा, ऐसे 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 घूमने लगेगा। ठीक है, और क्या हुआ, ये भी डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये हुआ ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन और लाइट पैडल व्हील को रोटेट कराएगा। एंड लिखना है तो लिख लीजिए, रोटेट्स अ लाइट पिन व्हील, या कह दीजिए पिन पैडल व्हील। किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा। चलिए, अब दूसरा क्या कैरेक्टर है, फिर से सेटअप बनाइए वैसा ही। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव क्या होगा, अरे बोलना जल्दी से, कैथोड। पॉजिटिव क्या होगा, एनोड। ठीक है, पॉजिटिव से रे कहां जा रहा था, इसके तरफ। अब हम लोग क्या किए, इसके रास्ता में फिर से हम लोग डाल दिए इलेक्ट्रोड, दो लगा देंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ये इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो ये रे कैसा है, पॉजिटिव है, ये आपको पहले से पता है। बट ये पता कब लगा था पता है, ये रे कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये रे ना पॉजिटिव से अलग होने लगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो इससे दूर भागने लगा। ठीक है, और निगेटिव की ओर ऐसे मूव कर गया, यहां से दूर भाग गया। समझ में आ गया, मतलब पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। समझ में आ गया। ये रे कैसा है, ये रे कैसा है बताइए, पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, दूर भाग रहा है। समझ में आ गया, समझ में आया। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी डिफ्लेक्टेड हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड डालने पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। किधर हो रहा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इससे क्या पता लगा कि ये जो रे है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इसका डायरेक्शन क्या था, अपोजिट टू कैथोड रे। डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट टू कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे का डायरेक्शन इससे उल्टा था। अगर कैथोड रे आता तो नीचे की ओर जाता, और कैथोड रे कहां जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, और एनोड रे ऊपर की ओर। तो डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रे, ये ओलंपियाड का ये डायरेक्ट लाइन है। ठीक है,
ये ओलंपियाड में डायरेक्ट एक बार पूछ लिया गया था। इससे क्या पता लगा, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या पता लगा, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इससे ये पता लगा ये जो एनोड रे है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रखता है। ठीक है, छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। चलिए अब आता है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको याद है कि नहीं? ये आपके ना एकदम दिल में बैठ जाना चाहिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब बात आता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। ठीक है, प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है। ठीक है, इतना ही चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना वो ना -1.6 होता है। आपको बुक में डायरेक्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है -1.6। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैसा होता है +1.6। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर ऐसा लिखा मिले फिर भी वो सही है बुक वाला। ठीक है, अब बात आता है कि प्रोटॉन का मास कितना होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास आप याद किए थे ना, वैसे प्रोटॉन का मास कितना होगा बताइए, किसी को पता है? देखिए ये जो प्रोटॉन है ना इसका मास ना इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज्यादा होगा। 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का एकदम छोटा सा मास था ना उससे 1840 गुना ज्यादा किसका मास है? प्रोटॉन का। अब बात आता है कि कितना है, थोड़ा एग्जैक्ट फिगर में बताइए ना मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा अगर एग्जैक्ट फिगर में देखिएगा तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के करीब है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये भी ओलंपियाड में पूछे हुए हैं, दोनों लाइन डायरेक्ट पूछे हुए हैं। इसको एकदम दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये नीट में भी पूछे हुए हैं, जो मेडिकल वाला एग्जाम होता है उसमें भी कई बार पूछे हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से उठ भी जाता है। ठीक है, अब बात आता है कि एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन हर चीज में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये लाइन से भी क्वेश्चन पूछता है। फिफ्थ नंबर, प्रोटॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है E/m, E मतलब चार्ज, बाय मास रेशियो जो प्रोटॉन का होता है, ठीक है, वो सेम नहीं होता है। चार्ज बाय मास रेशियो नॉट सेम, वो हमेशा सेम नहीं होता है। ठीक है, फॉर ऑल गैसेस। अगर डिस्चार्ज ट्यूब का आप गैस चेंज कर दीजिएगा तो उसका E/m रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, E/m रेशियो बदल जाएगा। ये भी पूछे हुए हैं ओलंपियाड में, इवन नीट में भी ये चीज पूछे हुए हैं। ठीक है, हर जगह ये पूछा हुआ है, ऑप्शन के तौर पर भी नीट में यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा जगह पर। अब आता है 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर, नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैसा गैस का नेचर है उस पर डिपेंड करता है एनोड रे का नेचर। नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर आप गैस चेंज कर दीजिएगा तो एनोड रे का नेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं अभी टॉपिक आपको इतना देर से पढ़ा रहा था
ये सेम टू सेम टॉपिक आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टोटल चीज को, ठीक है, वहां पर फिर से पढ़ाया जाएगा। छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। अब बात आता है कि इतना सारा तो पढ़ा दिए, कंफ्यूज कर दिए, ठीक है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कौन इतना याद रखेगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, शॉर्टकट जो यूज होता है, बट आपको इसका ओरिजिनल मास भी याद होना चाहिए और चार्ज। कल हो सके तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड। जब भी मौका मिलेगा मैं पूछ लूंगा क्वेश्चन। चलिए, कंक्लूजन क्या पता लगा, ठीक है, कंक्लूजन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप ई के ऊपर माइनस ऐसे लिख दीजिएगा। ई मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस, इसलिए हम लोग ई माइनस लिख दिए। प्रोटॉन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो पी लिखिए, उसके ऊपर प्लस चार्ज दे दीजिए, पी के ऊपर प्लस दे दीजिए, वो हो गया प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस 1 ले लेना है। क्या लेना है, 1 यूनिट, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना लेना है, 1 लेना है। और चार्ज लेना है, एंड चार्ज लेना है प्रोटॉन का हमेशा 1 + 1, ठीक है। अब बात आता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 1840 गुना छोटा था प्रोटॉन के मास से, अभी आप देखे थे तुरंत। मतलब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कुछ भी मास नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। और चार्ज कितना है बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का -1। समझ में आ गया इतना सबको। चलिए, एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लगा, इतना देर से जो आप पढ़ रहे थे, इतना सारा एक्सपेरिमेंट किए, इससे आपको पता क्या लगा, क्या सीखे आप, ये बताइए। एटम इज कंपोज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्या आपको समझ में आया। एटम्स इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। आप क्या पढ़े कि एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बना है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, दोनों एक दूसरे का चार्ज को बैलेंस कर रहा है। म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे को, बैलेंसिंग देयर चार्जेस, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। चलिए, नहीं तो और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एटम आखिर होता कैसा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ताकि इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपका आज पूरा खत्म हो जाए, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए तो कॉपी में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आखिर ये एटम बना कैसा होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट को क्या क्या पता लग गया कि एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, साइंटिस्ट को ये पता लग गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि एटम आखिर होता कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये क्या कहता है, सबको पता है कि एटम वॉज इंडिविजिबल, एटम को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, लेकिन डाल्टन का ये बात क्या हुआ, गलत हो गया। एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, ये तो सबको अब पता लग गया। बट अभी के समय हम लोग क्या जानने लगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसाइड द एटम, उससे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया। क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और
प्रोटोन। इससे क्या पता लगा, ये क्या रिवील कर दिया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी गलत है। डाल्टन जो कह रहे थे कि एटम को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, वो क्या था, गलत था, वो गलत हो गया, फेल हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो साइंटिस्ट के मन में क्या आया, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कैसे होता है। साइंटिस्ट के मन में क्या आया कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन को हम P+ लिखते हैं, इन एन एटम्स कैसा रहता होगा। ठीक है, साइंटिस्ट के मन में आ गया कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम कैसा रहता होगा। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन ये वाला घूमने लगा। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट किए, बहुत सारा मॉडल दिए। ठीक है, वेरियस साइंटिस्ट क्या किए, सब मॉडल दिए अपना, प्रपोज वेरियस मॉडल, प्रपोज वेरियस मॉडल, वेरियस मॉडल। ठीक है, जो सबसे पहला मॉडल दिए वो थॉमसन ही दिए थे। ठीक है, थॉमसन बहुत तेज आदमी थे। ठीक है, वो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट भी कॉपी करके चेक किए और अपने नाम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी चढ़वा लिए। सबसे पहले दिए एटम का मॉडल और बेचारे फेल हो गए। ठीक है, यहीं पर आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। पढ़ के आना है।